नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग जनता बाजार में हैं और दिल्ली डेंटल क्लिनिक, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध डेंटल क्लिनिक है, डॉक्टर सरोज रजा हैं हमारे साथ। क्या कुछ मामला हुआ कि बिहार सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, इनसे हम पूरी कहानी को जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं। सरकार को इन्होंने चैलेंज कर दिया है, पूरी कहानी जानेंगे। इससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद आपका। क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से आप कोर्ट पहुंच गए हैं बिहार सरकार के खिलाफ? बिहार सरकार जो कि कहीं ना कहीं आपने बताया कि भेदभाव करती है, क्या कुछ मामला पूरा है? पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से बताइए, मैं चाहूँगा। जी, मामला ये है कि बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाला 11 मार्च 2025 दंत चिकित्सक की वैकेंसी निकाली, जिसमें 808 सीटों का वैकेंसी निकाला गया। उसमें एक नियमावली है जो कि सरकार ने बनाया है कि बिहार के डेंटल कॉलेजेस से जिन लोगों ने पढ़ाई की है उन लोगों को 50% आरक्षण दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इस वजह से हमने इस नियमावली को चैलेंज किया है, और नियमावली चैलेंज जब होता है तो वो मुख्य न्यायाधीश माननीय चीफ जस्टिस साहब के यहाँ जाता है, तो वही मामला गया हुआ है और उस पर एक सुनवाई भी हुई है। अगली सुनवाई 25 तारीख को है, 25 अगस्त को। अब उसमें उस नियमावली में भेदभाव सरकार की तरफ से इस तरह से किया जा रहा है कि अब जैसे बाई बर्थ हम लोग बिहार से हैं, बिहारी हैं, फिर भी हमारे तरफ से जो है हम लोगों ने यहाँ पढ़ाई की, सिर्फ 5 साल के लिए पढ़ने के लिए हम बिहार से बाहर चले गए, और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई पूरी करके जब यहाँ आए तो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उसमें वो 50% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के डेंटल कॉलेजेस से जिन लोगों ने पढ़ाई किया है उन लोगों को फेवर करने के लिए बनाया गया है। बिहार के जो डेंटल कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं उनसे हमारा कोई ये नहीं, लेकिन सरकार से हमारी डिमांड है कि इस नियमावली को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें जो है भेदभाव है। बिहार से जो लोग हैं उनके साथ 2 तरह का बिहेवियर किया जा रहा है। एक तरह से कह लें तो जो जिन लोग बिहार से बाहर पढ़ने चले गए उन लोगों के साथ जो है 2 तरह का बिहेवियर हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और इसमें ये नियम सरासर गलत है, इसीलिए इसको चैलेंज किया गया। डॉक्टर साहब, बिहार के कॉलेज से पढ़ाई करने वालों को जो आरक्षण मिल रहा है, इसके खिलाफ आप गए हुए हैं। एक बात बताइए कि बिहार में अगर अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तभी मुझे लगता है आप दिल्ली गए होंगे। अगर यहाँ रहती व्यवस्था तो क्या आप दिल्ली जाते उस समय जब आप गए थे? ना, बिल्कुल नहीं जाते। यहाँ अगर व्यवस्था होती तो बिल्कुल नहीं जाते। मेरा मजबूरी में आप गए हुए थे क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं था और आपको बड़ा डॉक्टर बनना था, डेंटिस्ट का पढ़ाई वहाँ पे अच्छा था, मुझे भी पता है। तो सभी को पता है कि दिल्ली एक अच्छा शहर है जहाँ पे पढ़ाई का व्यवस्था अलग है। आज भी अगर आज भी आप टारगेट करेंगे तो मुझे लगता है बिहार में वो व्यवस्था नहीं है जो दिल्ली जैसे शहरों में है। जी जी, बिल्कुल बिहार में वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ का कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ कॉलेज का मान्यता जो है वो रद्द होते रहती है। इस वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ा पढ़ने के लिए। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से निवेदन है कि इस नियमावली को ख़त्म किया जाए ताकि बिहारियों के साथ भेदभाव का मामला ख़त्म हो। अच्छा, हुनर देख करके मुझे लगता है कि इन सभी जगहों पर मेरा भी एक राय है कि अगर हुनर देखा जाए, किस में कितनी काबिलियत है, जो भी यहाँ से पढ़ाई किए हैं उनमें ज़्यादा काबिलियत है, या दिल्ली से पढ़ के बिहार के ही हैं, आप भी बिहारी हैं, बिहार के ही हैं, आप दिल्ली जाकर पढ़ाएंगे तो हुनर किस में ज़्यादा है? अगर इस चीज़ का टेस्ट लेकर के आरक्षण देता तो एक लगता कि चलो अच्छा भी है, लेकिन बिना हुनर देखे आरक्षण देना सिर्फ इस वजह से कि बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई किया तो कहीं ना कहीं ये गलत है। जी, बिल्कुल गलत है। हम लोग कोई जो है भेदभाव नहीं चाहते हैं। हम लोग बस चाहते हैं मेरिट बेस पर सरकार सिलेक्शन करे, जैसे देश के अन्य राज्यों में हो रहा है। वहाँ जो दंत चिकित्सक की बहाली होती है तो वहाँ कोई ऐसा नियमावली नहीं बनाया गया है। सिर्फ एक बिहार ही ऐसा है जहाँ पे ऐसी नियमावली बनाई गई है जिसमें यहाँ के डेंटल कॉलेजों को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ मनमाना डोनेशन लेने की तैयारी है। पटना हाई कोर्ट गए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं, अभी मामला पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस क्या बताइए कि सरकार से लड़ाई कर रहे हैं बिहार सरकार। कहीं ना कहीं सरकार से लड़ना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है, लेकिन सरकार को आपने चैलेंज किया तो क्या लगता है आप जीत पाएंगे? क्योंकि आपका मुद्दा सही है, आपने आवाज़ सही उठाया है, आपने बहुत सारे डॉक्टरों की आवाज़ उठाई है एक साथ, तो क्या लगता है सरकार को चैलेंज किया है, जीत पाएंगे आप? जी बिल्कुल, जीत सुनिश्चित है। न्यायालय से हमारा भरोसा है,
25 अगस्त को बिल्कुल फैसला हमारे फेवर में आएगा। चलिए, बाकी दिल्ली डेंटल क्लिनिक, जनता बाज़ार सर का क्लिनिक कई सारे जगहों पर है, चाहे गोपालगंज की बात करें, सिवान डिस्ट्रिक्ट में महराजगंज की बात करें, कसरौदा बांगड़ा है, कई जगहों पर है। बहुत अच्छा यहाँ पर सेवा देने का काम करते हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग, 3 दिन यहाँ पर चलता है, 3 दिन में सैकड़ों लोग आकर के इलाज करवाने का काम करते हैं। बहुत सारे गरीबों की मदद भी करते हैं और इनके पास वो हुनर है कि अगर इनको सरकार की तरफ से डेंटिस्ट के तौर पे चयन किया जाता है, मुझे लगता है कि और ज़्यादा बिहार के लोगों को सेवा मिल पाएगी। तो बाकी जो मामला है पटना हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, बाकी कोर्ट का क्या आदेश आता है, कोर्ट किसके फेवर में फैसला सुनाती है, यह तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बिहार सरकार के द्वारा यह किया जा रहा है कि 50% आरक्षण बिहार के कॉलेजों में पढ़े हुए छात्रों को मिलेगा, यह कितना सही है या कितना गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और लगे कि जो डॉक्टर साहब हैं सही मामलों को लेकर के पटना हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करके सरकार को टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।